हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। मुस्लिम समाज की मरियम शेख ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में 89.60% अंक लाकर मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया। सागवाड़ा मुस्लिम शेख समाज के पूर्व सदर अब्बास मामा शेख की पोती मरियम शेख ने सागवाड़ा के न्यू लुक सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। मरियम ने अपनी इस सफलता का श्रेय दादा अब्बास मामा शेख, पिता चांद मोहम्मद एवं माता सलामत तथा विद्यालय के शिक्षकों को दिया है। आज हमारे बीच मुस्लिम समाज की ऐसी बेटी है जिसने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। डूंगरपुर जिले में सर्वप्रथम आने वाली समाज की ऐसी बेटी हमारे बीच है। बेटी बताइए, आपका क्या नाम है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मरियम चांद मोहम्मद शेख है। मैं न्यू लुक स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी 12th में मैंने 90% स्कोर किया है। बेटी, आपका ये इतने अच्छे अंक प्राप्त आपने किए, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे दादा अब्बास मामा शेख और मेरे बड़े पापा शब्बीर हुसैन, मेरे पापा चांद मोहम्मद शेख और मेरे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को जाता है। और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्टिव थी। हमको फ़िज़िक्स पढ़ाते थे राकेश सर, बायो के टीचर रमेश सर, केमिस्ट्री के शिल्पन सर और विश्वन सर, बहुत हमारी हेल्प की उन्होंने। बेटा, आपका इतना अच्छा परसेंटेज है, आपको क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर बनने का इरादा है। बेटा, हमारे वागड़ क्षेत्र के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई कम स्कोर कर रहा है, तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बेटा, आप इस क्षेत्र में भी अच्छे अंक प्राप्त किए। आपके इस्लामी धर्मों में आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त करी? मैंने कुरान आमीन की है और मोस्ट ऑफ उर्दू किताबें पढ़ी हैं। भाई बहन है और मेरा बड़ा भाई तौहीद अभी अहमदाबाद में MBA कर रहा है, 2nd ईयर। और हम पांचों भाई बहन की ख्वाहिश है कि हम सबका सपना पूरा करें। और मेरे फूफा जी शायर हुसैन, जो फ़िलहाल अभी पार्षद हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। मैं एकता समाचार के थ्रू ये कहना चाहती हूँ, मेरे दादा अब्बास मामा शेख, जिन्हें आप सभी अच्छे से जानते होंगे, वो एक समाज सेवी थे। वो रोज़ सुबह शाम हॉस्पिटल जाके लोगों की हेल्प किया करते थे। मेरे दादा शेख समाज के सदर भी रह चुके हैं और वो BJP में बहुत बड़े पदों पे भी रह चुके हैं। और राजू अंकल के साथ भी उनका बहुत कोऑपरेशन था। और बस उन्हीं को देखकर, जैसे वो समाज सेवा करते थे, उन्हीं से ही मैंने प्रेरणा ली और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बन के सभी की गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की और सारे समाज वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी पोती है, मेरे चांद बेटे की बेटी है। अल्लाह ताला परवरदिगार गफूर रहीम पाक रब, अल्लाह ताला उसको पढ़ाई, हमने स्कूल भी पढ़ाई, मदरसा भी पढ़ाई। अल्लाह ताला इतने नंबर लाई है। अल्लाह ताला इसके दादा भी बस आगे लाना बेटा नंबर, अच्छे लाना बेटा नंबर, ऐसे ही करते चले गए हो। तो फिर इसके बड़े पापा थे, वो भी उम्मीद में चले गए। वो इसके लिए दुआ करना, बहुत बहुत दुआ करना। मैं आशीर्वाद देती हूँ, ऐसा आशीर्वाद आप भी देना। अब मेरी बेटी को भूलना नहीं हो, मुझे भूल जाना पर मेरी बेटी को मत भूलना। बेना, बताइए, बेटी कितने घंटे पढ़ती थी? अस्सलाम वालेकुम। मरियम नाम उसका। वो बेटी रात को 4-5 घंटा, रात को 12-1 बजे तक पढ़ाई करती थी और सुबह भी जल्दी उठ के ना पढ़ाई किया करती थी। माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाता है। तो बताइए, क्या आपको पता था कि मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? देखो, दुआ तो करती थी ऊपर वाले से, उम्मीद थी कि मेरी बेटी इतने अंक लाएगी, उस पर भरोसा था। वो पढ़ाई करती थी, भरोसा तो पूरा था कि अच्छे नंबर लेके आएगी। आगे ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाले ने साथ दिया, उसने मेहनत की ना, आज वो कामयाब हुई है। अब आपके बेटी से क्या अपेक्षा रखते हो, क्या बनाने का इरादा है? इंशाल्लाह देखो, उसकी उम्मीद है डॉक्टर बनने की। परिवार तो पूरा सहयोग ही कर रहा है, साथ में मम्मी पापा भी इसका सहयोग कर रहे हैं। आगे उसको मेहनत उसको करनी है, दुआ ऊपर वाले से करते हैं, बस अल्लाह उसकी उम्मीद पूरी करें।
भैया बहना के परिचय के बारे में बताइए, बहना कहाँ पढ़ती थी उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल है, मरियम का बड़ा भाई मैं। मरियम न्यू लुक स्कूल में पढ़ती थी। अभी उसके क्लास 12th का रिज़ल्ट आया है, उसमें उसने 90% बनाए। बहुत अच्छा लगा हमको और उसके कामयाबी के लिए अब उसका उम्मीद है डॉक्टर बनने की। इंशाल्लाह उसकी तैयारी अभी चालू करवा देंगे इंशाल्लाह हम, अभी उसी के लिए चालू है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है। मरियम नीलू स्कूल में पढ़ती थी। उसके 90% आए। बहुत अच्छा लगा, उस मुबारकबाद उसके लिए और उसकी उम्मीद है आगे डॉक्टर बनने के लिए और हम पूरा सहयोग करें उसके लिए, आगे कामयाब हो, डॉक्टर बने और वागड़ का नाम रोशन करें। बेटा बताइए आपका क्या नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मैं किस केयर में पढ़ती हूँ। एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। हमारे सामने शिक्षक शाकिर जी मार साहब भी हमारे बीच है। शाकिर जी पहले तो एकता समाचार में सर स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एकता समाचार के ज़रिए बालकों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हैं, उनका रुझान पैदा करते हैं ताकि बच्चे आगे से आगे इस मैदान में जो है तरक्की कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बच्ची ने 90% इसने प्राप्त किया, जो मुस्लिम समाज की मेरी नज़र में 2013 से लेकर जब से मैं आया हूँ ये पहली बच्ची है। और मैंने इससे मालूम किया भी तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक ये डॉक्टर बनना चाहती है। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं जो सेवा के कार्य को जो है चुनते हैं, वरना कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है। परंतु फिर भी इस लड़की ने इनके दादाजी की याद को ताज़ा करते हुए कि मेरे दादाजी समाज सेवी थे और आज वही सोच उनकी नस्ल में नज़र आ रही है कि बच्ची आगे बढ़ कर के समाज के पेशे को इख्तियार करना चाहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा कर सकूँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बच्ची उस घर में से है जिस घर में अभिभावक कुवैत कमाते हैं, और जो लोग ये सोच के बैठे रहते हैं कि नहीं अभिभावक का होना आवश्यक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो माँ बाप की तरबियत पर निर्भर करता है कि उनका पालन पोषण वो किस तरीके से करते हैं और उनको कैसा इन्वायरमेंट देते हैं। तो इनके माँ बापों ने इनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि अभिभावक के ना होते हुए बच्ची बिना किसी गार्जियन के जो है संरक्षक के ना होते हुए जो है 90% बनाए। तो इससे ये साबित हो जाता है कि बच्चे में यदि लगन हो तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता, वो अपनी कामयाबी को पहुंच सकता है। तीसरी बात ये कि ये बच्ची, मैं इसी महल्ले में रहता हूँ, लेकिन इस बच्ची को कभी मैंने बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा और ना टहलते हुए देखा। और ये बच्ची सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देती है। और जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप इस्लाम में पढ़ने के लिए बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, ऐसा भी नहीं है। हमारे इस्लाम ने आज़ादी दी है, बशर्ते कि वो बच्ची तौर तरीके से पढ़े। जैसे कि ये बच्ची पढ़ी है कि अभिभावक ना है तब भी बिना किसी अभिभावक के इतना परसेंटेज बनाना और अपने को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वागड़ के लिए बहुत बड़ी, वागड़ में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्ची की जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरा करे और आने वाले वक्त में हमारे मुस्लिम समाज में इस बच्ची को देख करके बच्चियाँ आगे बढ़ने की कोशिश करें और आगे तालीम के मैदान में आगे आए ताकि ये समाज आगे से आगे तरक्की करता जाए। और साथ साथ मैं वागड़ चैनल जो है एकता चैनल को भी ये मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो घर घर जा कर के बच्चों का इस तरीके से हौसला अफजाई कर रहे हैं, इससे माँ बाप का भी हौसला बढ़ता है और बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। और मैं साथ में इनकी दादा मरहूम जो है सिद्दीक़ साहब को के लिए अल्लाह से दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और इनकी दादी को उम्र दराज दे और इनका लंबे समय तक इनके बच्चों के सर पर जो है इनका साया रहे, ताकि बच्चे इनके साये में रह कर के इस तरीके से तरक्की करते रहें। और साथ में अभिभावक को
वालिदैन को गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों को आगे से आगे बढ़ाएं, इनके पैसे अपना पैसा खर्च करें और इनकी उम्मीदों को पूरा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस एकता समाचार फॉर completing 5 years as it is seen in our locality and even different countries. Do like, share and subscribe this channel. Thank you to my parents.